अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों और तजियों की तरफ कि पाकिस्तान में क्रिकेट की सूरत हाल मुल्क के बाकी इदारों की तरह तेज़ी से क्या पस्ती की तरफ गामजन है। क्या वक्त के साथ साथ एक अरसे से आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट्स में कारकर्दगी दिखाने के बावजूद टीम अचानक तितर बितर कैसे हो गई। क्या ये गुत्थी सुलझाने के लिए अहले दानिश तो हरगिज़ नहीं आ रहे। गुज़िश्ता एक साल से पै दर पै फैसलों की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को देर पा नुकसान हो सकता है और ये नुकसान बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि वर्ल्ड कप अभी इख्तिताम को नहीं पहुंचा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट में उखाड़ बुछाड़ का आगाज़ हो गया था और उखाड़ ऐसी एहतसाब ऐसा कि पाकिस्तान में दीगर इदारे इतनी तेज़ी से एहतसाब नहीं कर सके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तेज़ी से एहतसाब कर रहा है, तेज़ी से उखाड़ बुछाड़ कर रहा है। हालांकि इंग्लैंड जो दिफाई चैम्पियन था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में दिफाई चैम्पियन था, वो 7वें नंबर पर आया है। उस पे उनकी टीम में इतना उखाड़ बुछाड़ नहीं हुआ, उनकी मैनेजमेंट में इतना उखाड़ बुछाड़ नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में और टीम में उखाड़ बुछाड़ हुआ। उखाड़ बुछाड़ का सिलसिला मैनेजमेंट के अलावा ऐसा हुआ कि एक वनडे क्रिकेट में जो कप्तान नाकाम नज़र आया उसे T20 और टेस्ट से भी की भी कप्तानी से बाहर कर दिया। इतना फास्ट एहतसाब शायद दुनिया में किसी क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। इतनी तेज़ी से एहतसाब कि 11 नवंबर को पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा, 12 नवंबर को बाबर आजम लाहौर पहुँचे, 14 नवंबर को ज़का अशरफ, मोहम्मद हफीज़, सुहेल तनवीर, वहाब रियाज और दीगर खिलाड़ियों की मुलाकात हुई। 15 नवंबर को बतौर कप्तान बाबर आजम का इस्तीफ़ा सामने आया और उसकी खिदमात के एतराफ़ कबूल किए बगैर ही इस्तीफ़ा झट से पट कबूल कर लिया गया। 16 नवंबर को मोहम्मद हफीज़ को क्रिकेट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। उसके साथ हालांकि मोहम्मद हफीज़ को ना क्रिकेट कोचिंग का तजर्बा है, ना कोई उन्होंने लेवल 3 कोचिंग कोर्स कर सका है जो पीसीबी ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया हुआ है। इसके अलावा वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर का ओहदा दे दिया गया, हालांकि वो निगरान सूबाई वज़ीर भी हैं। इसके अलावा उन्होंने अभी एक फ्रेंचाइज को क्रिकेट को खैराबाद नहीं कहा गया और एक नया साथ साथ अगले ही दिन टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान शान मसूद को बना दिया गया। साथ T20 का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया। इतना तेज़ एहतसाब, इतनी फास्टर 5G 4G एहतसाब पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड का नहीं हो सका। इवन के क्रिकेट कोचिंग स्टाफ, हेड कोच उमर गुल को बॉलिंग कोच बना दिया। मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सईद अजमल और मोहम्मद यूनुस का भी नाम लिया जा रहा है कि उन्हें भी कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। इतना 5G एहतसाब पाकिस्तान के अलावा किसी क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया। ये हमें सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप वनडे वर्ल्ड कप में नाकामी हुई है और पाकिस्तानी टीम 5वें नंबर पर आई थी, लेकिन इतना एहतसाब और तेज़ एहतसाब किसी का नहीं हो सका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट का कर दिया है। क्या ये अचानक एहतसाब और फास्ट 5G एहतसाब कहीं क्रिकेट टीम को मुस्तकबिल में मुंतशिर तो नहीं कर रहा, तितर बितर तो नहीं कर रहा। खैर बहरहाल आज पाकिस्तान
दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 34 साला शान मसूद कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। साइम अयूब, जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद, उन्हें पहली बार टेस्ट टीम में लाया गया है। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, मीर हमज़ा, सरफराज अहमद की वापसी हुई है। फ़हीम अशरफ भी टेस्ट स्क्वाड में वापस आए हैं। बाबर आजम भी मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान भी मौजूद हैं। लेकिन एक और अहम बात कि हारिस रऊफ़ ने स्क्वाड का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। हालांकि चीफ सेलेक्टर से उनकी 4 दिन पहले फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने इब्तदाई तौर पर कहा कि मैं टीम के लिए दस्तयाब हूँगा। अचानक उन्होंने माजरत कर ली या खेलने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अब मुकम्मल तौर पर फ़िट नहीं हूँ। 46 दिन वनडे आईसीसी वर्ल्ड कप 46 दिन रहा। पाकिस्तान ने 9 मैच खेले, जिसमें हारिस रऊफ़ ने सबसे ज़्यादा महंगे तरीन वर्ल्ड कप के बॉलर साबित हुए थे, लेकिन वो अपने आप को फ़िट महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने ये चीफ सेलेक्टर को कहा है कि अगर वो लंबी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो उन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए आराम चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को फ़िट महसूस नहीं कर रहे। क्योंकि गुज़िश्ता दौरा ऑस्ट्रेलिया में उन्हें फ़िटनेस मसाइल का सामना करना पड़ा था, और वो कह रहे हैं उनके मुताबिक कि अगर T20 वर्ल्ड कप में अगर वो दस्तयाबी चाहते हैं तो मुझे आराम करने का मौका दिया जाए, ताकि मैं फ़ोकस T20 वर्ल्ड कप 2024 पर करूं। अचानक दस्तबरदारी या माजरत खा के बाद आज चीफ सेलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वहाब रियाज हिस्सा स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। PSL के नवे सीज़न के लिए प्ले ड्राफ्ट के लिए पिक ऑर्डर को हतमी शक्ल दे दी गई है। कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग प्ले ड्राफ्ट में पहला इंतखाब करेगी। कराची किंग और 2 बार की चैम्पियन इस्लामाबाद दूसरे और तीसरे नंबर पर खिलाड़ी पिक करेंगे। चौथे और 5वें पिक पेशावर ज़ल्मी और गुज़िश्ता इवेंट की रनर अप मुल्तान सुल्तान की टीम करेंगे। आज ATC इटली में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल में सर्बिया के नोवाक डिजोकोविच ने 7वीं बार टाइटल अपने नाम कर लिया। ये उनका रिकॉर्ड टाइटल है। इससे पहले 6 बार टाइटल जीता गया है, और आज नोवाक डिजोकोविच ने ये एजाज़ 7वीं बार अपने नाम करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग का दूसरा मैच 21 नवंबर बरोज़ मंगल इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए ये मैच अहम है कि अगर वो मैच जीतते हैं तो तीसरा मैच जो होना है वो उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। हार की सूरत में वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। और कतर ने फुटबॉल एशिया कप की आमदन गज़ा के शहीदों के नाम और गज़ा के शहीद होने के लिए वुड्सा के नाम करने का ऐलान कर दिया। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।